प्रिय छात्रों, सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपसे आशा अपेक्षा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन के दौर में अपने घरों पर सुरक्षित संरक्षित होंगे, अपने घरों में माता पिता बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अच्छे ढंग से पालन कर रहे होंगे। छात्रों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क की अन्य मुख्य कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और ये एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि FTP है, टेलनेट है, ईमेल है। इन सब के बारे में आपसे हमारी परिचर्चा होगी। सबसे पहले FTP के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। FTP क्या है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट के सबसे पहले विकसित होने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की तथा किसी भी आकार की फ़ाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि 7 लेयर होती है, तो उसमें से जो एक एप्लीकेशन लेयर है उसमें इसका काम होता है। 2 कंप्यूटरों के मध्य फाइलों का ट्रांसफ़र क्लाइंट सर्वर व्यवस्था के अनुरूप होता है। जिस कंप्यूटर पर स्टोर फाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता है वह मशीन सर्वर होती है, तथा जिस मशीन को ट्रांसफ़र की गई फ़ाइल प्राप्त होती है अथवा जो मशीन फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रार्थना करती है वह क्लाइंट की भूमिका अदा करती है, निभाती है। FTP सुविधा द्वारा फाइलों का डाउनलोड अर्थात प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोनों कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट पर FTP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। इसी के साथ अगला होता है टेलनेट। टेलनेट को दूरवर्ती लॉगिन अर्थात रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन भी कहा जाता है। टेलनेट एक प्रकार की एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर के जरिए दूरस्थ स्थान पर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। जैसे इसके लिए दोनों कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जैसे इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है। टेलनेट के द्वारा प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर से दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है, जिसके फलस्वरूप दोनों कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन स्थापित हो जाता है। छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी ईमेल आईडी आजकल फेसबुक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फेसबुक और इन सब में जो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं वह सब हमारा टेलनेट एप्लीकेशन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। बच्चों, कंट्रोल किया जाता है। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि टेलनेट हमें ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से बैठकर अपने अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली जो सुविधा हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुविधा है वह है हमारी ईमेल। अब ईमेल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डाक। जैसे कि हम डाक के द्वारा अपने डाक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इसी चीज़ को कंप्यूटर की भाषा में अगर हम कंप्यूटर के द्वारा किसी टेक्स्ट या किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वह व्यवस्था हमारी ईमेल के अंतर्गत आती है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क तकनीक की सर्वाधिक प्रचलित एप्लीकेशन है। अन्य एप्लीकेशन जैसे टेलनेट, FTP आदि का प्रयोग सामान्य व्यक्ति जो कंप्यूटर क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है वह नहीं करता है, जबकि ईमेल का प्रयोग जनसाधारण में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आज किसी को भी पत्र लिखना अथवा टेलीफोन कर संपर्क बनाने से अधिक ईमेल द्वारा संपर्क बनाने की प्राथमिकता होती है, जिसका मूल कारण ये है कि ईमेल सस्ता होता है, सरल होता है, विश्वसनीय होता है और तीव्र होता है। डाक सेवा टेलीफोन में टाइम लगता है, अव्यवस्थित रहती हैं, परंतु इसमें अगर आपने मेल सेंड किया है तो ये विद इन अ सेकेंड दूसरे जो यूज़र है उसके पास पहुंच जाता है।
इसी के साथ इसकी एक अगली ईमेल के बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ईमेल साधारण भाषा में कहें तो ईमेल एक ऐसी व्यवस्था है जो दो या अधिक कंप्यूटरों के मध्य समान डेटा संचित करती है। एक प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर पत्र टाइप करके उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकता है और वह व्यक्ति इस ईमेल को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकता है। इसके द्वारा एक ही ईमेल विभिन्न व्यक्तियों को इस तरह से भी भेजा जा सकता है जिससे कि पाने वाले व्यक्ति को यह लगेगा कि केवल यह मेल उसी के लिए किया गया है, जैसा कि आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू करते हैं। अगर हम सीसी करते हैं तो सब पाने वाले व्यक्तियों को पता लगेगा कि मेल किस किस को भेजी गई है। अगर हम बीसीसी करेंगे तो इससे यह उनको पता लगेगा, उनको यह पता नहीं लग पाएगा कि यह मेल किस किस को भेजी गई है। उनको यही लगेगा कि यह मेल सिर्फ मुझे ही भेजी गई है। अब थोड़ा सा ईमेल के स्वरूप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ईमेल जो है वो टेक्स्ट अर्थात लेख को विभिन्न रंग, आकार, प्रारूप प्रदान कर सकता है। ईमेल में सामान्य लेख के साथ कोई फाइल, दस्तावेज आदि भी संलग्न अटैच किया जा सकता है। ईमेल द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा, ग्राफिक्स, चलचित्र, ध्वनि आदि संलग्न कर भेजा जा सकता है। ईमेल प्राप्तकर्ता उस ईमेल में लिखे गए डेटा को प्रिंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को भी भेज सकता है। ईमेल के साथ संलग्न कर भेजी गई फाइल व्यक्ति अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। ईमेल के माध्यम से आप कोई भी संदेश, सूचना, फाइल आदि विश्व के किसी भी कोने में मात्र कुछ सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। छात्रों, ये तो रही कुछ मुख्य एप्लीकेशन। उसके साथ कुछ हमारे कंप्यूटर में शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है और ये शब्दावली में जो सबसे पहला नाम है वो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये टेक्स्ट को प्रोटोकॉल करता है, तो जो भी हमारा इंटरनेट या किसी पर भी हम डेटा जो है, डेटा से टेक्स्ट से संबंधित जो भी कार्य है वह हम FTP के अंदर करते हैं। डेटा को हाइपर टेक्स्ट तकनीक से प्रस्तुतिकरण एवं संचारित करने के लिए इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। www सिस्टम के अंतर्गत सर्वर एवं क्लाइंट इसी प्रोटोकॉल के अनुसार डेटा का संचरण करते हैं। इसी के साथ छात्रों, अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा है HTML। HTML बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज संक्षिप्त में HTML ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा वेब पेज अर्थात हाइपर टेक्स्ट पेज बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग हम वेब पेज पर सूचना एवं जानकारी को विभिन्न प्रकार के रंग, फॉन्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि के द्वारा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते एवं व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्हें आपस में लिंक द्वारा जोड़ सकते हैं। आज HTML पेज इंटरनेट का स्टैंडर्ड इंटरफेस कहलाता है। छात्रों, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा व्यापार और उससे संबंधित गतिविधियों का परंपरागत तरीके से ना कर कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। ई-कॉमर्स में विक्रेता इंटरनेट वेबसाइट पर अपनी और वस्तुओं की जानकारी, ऑर्डर फॉर्म आदि प्रस्तुत करता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें विक्रेता और ग्राहक के मध्य धनराशि का लेन देन भी इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण EFTS द्वारा होता है। छात्रों, EFTS की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा।
सामान्य ग्राहकों के घर पहुंचा दिया जाता है। ई कॉमर्स में वस्तुओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, क्रय विक्रय, मोल भाव, लेन देन, नीलामी आदि इंटरनेट द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये दो ऐसी हैं जो जर्नल बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जिनके द्वारा आप आज की डेट में सुगमता से ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इसी के साथ अगला जो टॉपिक आता है वो आपका है वेब सर्फिंग। सर्फिंग शब्द से आप याद रखिए, सर्फिंग का मतलब होता है लहरों पर तैरना, डिक्शनरी मीनिंग है इसका। तो वेब माने तरंग, और तरंगों पर जो तैरना, हमारे जो वेब है, जो हमारी साइट्स होती हैं उनको वेब बोलते हैं, वेबसाइट पूरा नाम होता है उनका। तो जैसे कि समुद्र के अंदर तरंगें उठती हैं और उन पर लोग सर्फिंग करते हैं, तैरते हैं, इसी तरीके से हमारे इंटरनेट पर किसी भी डेटा को सर्च करना उस पर तैरने के समान माना जाता है और उसको भी वेब सर्फिंग के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट, वेब पेजों को खोलना, उन्हें एक्सेस करना तथा उनमें दिए गए लिंकों का पीछा कर इंटरनेट का विचरण करने की क्रिया वेब सर्फिंग कहलाती है। इसे वेब ब्राउजिंग भी बोला जाता है। इसी के साथ अगला आता है आपका, फिर से एक आ गया ईमेल। अब चूँकि यहाँ भी आ गया ईमेल, अभी हम पहले भी आपको काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप बस इतना समझ लीजिए कि ईमेल उसी प्रयोगकर्ता के अकाउंट में जाती है जिसकी आईडी ईमेल पर लिखी जाती है। अगर हम कोई मेल सेंड करते हैं तो हमें अपनी मेल आईडी चाहिए होगी, फिर वहाँ सेंड बॉक्स में, मेल बॉक्स में या सेंड बॉक्स में जा कर के और वहाँ पे राइट मैसेज करना होगा और मैसेज के साथ जो अटैच करना है अटैच करेंगे। फिर उसको हम सेंड करने से पहले जिसकी ईमेल आईडी देंगे वह उसी की ईमेल आईडी पर पहुँचेगा। ठीक है। उसके बाद आता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं, जो सबसे पहला पेज खुल करके आता है वही हमारा होम पेज कहलाता है। फिर आता है वेब पेज। उस किसी भी वेबसाइट में जितने भी पेज होते हैं, क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है, फिर क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है, वह सारे पेज जो हैं वो हमारे वेब पेज कहलाते हैं, जो कि HTML में लिखे हुए होते हैं। वेबसाइट, वेब पेज, वेब दस्तावेज़ों की एक इकाई है, मतलब पूरा एक बंडल बना करके, एक पूरा पैकेज बना करके जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वेब पेज। जब हम किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तब हम एक वेब पेज प्रदर्शित कर रहे होते हैं। इसके बाद नया 8वें नंबर पे आता है वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का समूह मिलकर एक वेबसाइट बनाता है। इसमें वेब पेजेज हाइपर लिंक के माध्यम से लिंक होते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा आता है वेब पोर्टल। अब वेब पोर्टल क्या है, बहुत सारी वेबसाइट का समूह वेब पोर्टल कहलाता है। उदाहरण के लिए www.nic.in। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इस सबको समझ लिया होगा। आप इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं और इसे याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।